कलम युद्ध, मैटर ऑफ नॉलेज। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू एक्सीलेंट। तो आइए दोस्तों चलते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका उत्तर सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट हैं, वीडियो देख रहे हैं सब, उन लोग से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा, ताकि आपको पूरा वीडियो अच्छा से समझ में आ सके। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो सभी बच्चों के यहाँ ये पहुँच जाए। तो आइए दोस्तों चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये प्रश्न दिया है एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। ये क्या है प्रश्न? इसमें 10 प्रश्न है, 9 लिखे हैं, एक बाकी है। इसको बताकर 10वां को लिखेंगे, ठीक है। ये बिहार एसएससी में हमेशा ही ये क्वेश्चन देता रहता है। एसएससी का जो भी बच्चा दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा ये आता रहता है। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर अंतिम तक वॉच कीजिएगा, देन आपको समझ में आएगा पूर्ण रूप से। तो लेट्स गो, चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। क्या है पहला प्रश्न? बोल रहा है कि राष्ट्र ज्ञान में कितना समय लगता है? कौन सा राष्ट्र ज्ञान? तो जन गण, सब जानते हैं जन गण मन, ठीक है। और दूसरा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, उसको गाने में कितना समय लगता है? ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमेशा ही एसएससी के एग्ज़ाम में हमेशा ही ये पूछा है प्रश्न, ठीक ना। हर एक साल, समझे, हमेशा ही पूछा है, ठीक है। तो इसको आप लोग को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न को आप लोग समझ में आएगा क्या है कि राष्ट्र ज्ञान में कितना समय लगता है जन गण मन। तो कितना समय लगता है? तो इसका आंसर आपका होगा 52 सेकेंड। कितना? 52 सेकेंड, ठीक है। ये है आपका आंसर पहला का। अगर आपको कोई भी इसमें ऑप्शन बना के 4 को दे दिया जाएगा, 52, 57, 65, 64, जी कोई भी दे दे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको याद रखना है 52 सेकेंड, ठीक है। ये आप लोग को हमेशा दिमाग में रखना है। चलिए ये पहला प्रश्न है, ये हमेशा ही आता रहता है, आप लोग को हमेशा ये याद रखना है। सेकेंड है, दूसरा क्या है? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गीत कौन? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयजम शीतलाम वातरम वंदे मातरम, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने में कितना समय लगता है, इसको कितना बताया गया है। तो इसको आपको समझ में, इसका आंसर क्या होगा? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं आंसर, आपको हो जाएगा 65 सेकेंड। कितना? 65 सेकेंड, ठीक है ना, शॉर्ट में 65 सेकेंड लगता है इस राष्ट्रीय गीत को गाने में, वंदे मातरम, ये फिक्स किया गया है इतना समय, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी, बहुत ही वेरी वीआई क्वेश्चन है ये बहुत ही प्रश्न है ऐसा कि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको मिल सकता है इसमें से वो। लेकिन एसएससी की तैयारी करने वाले दोस्तों को हमेशा याद रखना है कि इसमें से ज़रूर आपको आता है, एकदम 5 या 4, 2 हमेशा ही आएगा। तो आप लोग इसको हमेशा रट के आइएगा। रटने की क्या ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है, एकदम बहुत बेहतरीन से गा कर याद करिएगा। राष्ट्रगान है
तो आप राष्ट्रीय गान को जनगण मन 52 सेकंड में आप गा के देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 65 सेकंड में गा कर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कितना बेहतरीन। तो इस तरह ये है, क्या राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने में कितना समय लगता है, तो 65 सेकंड, ठीक है। अब इसका आंसर है, केसरिया रंग किसका प्रतीक है? केसरिया रंग किसका प्रतीक है? केसरिया रंग त्याग और, आंसर हो जाएगा, सॉरी, ठीक ना, त्याग और वीरता का, ठीक ना, प्रतीक है, समझे। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो त्याग और वीरता का, ठीक है। ये ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तिरंगा झंडा से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप लोग को हमेशा इसको याद करके रखना है मन में, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। ये नहीं है कि खाली एग्जाम में याद करने के लिए हम कर लिए फिर भूल जाए, नहीं। ये राष्ट्रीयता होने का एक प्रमाण है कि आप, हाँ, राष्ट्रीयता एक है कि आप ये सब याद रखते हैं। तो आप लोग ज़्यादा इसको कोशिश कीजिए याद करने का। याद क्या करने की जरूरत है, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, बस याद हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चौथा हो गया, पांचवा प्रश्न, ठीक है। ये सब तो हो गया। तो पांचवा प्रश्न क्या है? सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो आप लोग सफ़ेद रंग तिरंगा में देखे होंगे, उसको बता रहा है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं अगर मालूम है तो आप लोग इसको ज़रूर बढ़िया से याद कर लीजिएगा। क्या है? तो शांति का प्रतीक है, शांति का, ठीक है। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो शांति। देखिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? छठा, हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हरा रंग किसका प्रतीक है? आंसर आपका हो जाएगा समृद्धि, ठीक है, समृद्धि का, ठीक है। ये हो गया छठा। अब नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर, 7वां प्रश्न की ओर, ठीक है। तो 7वां प्रश्न क्या है कि नीला चक्र किसका प्रतीक है? नीला चक्र किसका प्रतीक है? नीला चक्र जो झंडा में बनाया गया है हम लोग के तिरंगा में, ठीक है, इस तरह बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो झंडा में बनाया गया है, ये चक्र क्या चीज़ का है प्रतीक? क्या चीज़ का प्रतीक है ये चक्र में, ठीक है ना। चक्र किसका प्रतीक है? तो आप समझे कि ये चक्र जो होता है हमेशा चलता रहता है, निरंतर चक्र होता है चलता हुआ। तो इसलिए ये चक्र क्या है, किसका प्रतीक हो जाएगा? तो गतिशीलता का, गति, ठीक है, गतिशीलता का, ठीक है। तो मतलब गति, हमेशा गति में रहना, ऑलवेज गोइंग, ठीक है, हमेशा चलते रहना, ठीक है। ये इसके लिए है। अब 8वां प्रश्न नेक्स्ट बढ़ते हैं। चक्र कहाँ से लिया गया था? जब ये चक्र झंडा पे लगाया गया तो कहाँ से लिया गया था? तो आप लोग को पता है, सम्राट अशोक, महान मौर्य वंश के राजा, तो उनके स्तंभ बनाया गया था उनको, ठीक ना। तो उसी अशोक स्तंभ से लिया गया था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? अशोक स्तंभ से, ठीक है, अशोक स्तंभ से। चक्र कहाँ से लिया गया था? तो अशोक स्तंभ से। अब क्या है, बहुत बढ़िया से आ रहा है मज़ा ना, तो हमेशा एकदम देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिए। अब 9वां प्रश्न है नेक्स्ट। चक्र में कुल कितने तिलियाँ हैं? ये जो है चक्र बनाया गया है ना, इसमें तिलियाँ हैं, ये पाई पाई जितने हैं तिली इसको बोलते हैं। तो ये कुल कितने हैं, ये आपको पूछा है प्रश्न में। तो कुल तिलियाँ कितने हैं? तो आपको कुल तिलियाँ है, आपका आंसर क्या हो जाएगा?
24 तिलियाँ हैं, ठीक ना। ये हैं 24 तिलियाँ ना, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी आपको हमेशा याद रखना होगा इसको, ठीक है। तो इतना आप लोग लिखना है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, ताकि हम एक और क्वेश्चन अच्छा है उसको हम आपको लिखकर बता दें आंसर उसको। तो इसको आइए मिटाते हैं, यहाँ तक इसको मिटा देते हैं। दसवां प्रश्न है, जो आपको थंबनेल में पता चल गया होगा कि 10 प्रश्न है, तो हम 9 लिखे थे, 9 प्रश्न लिखे थे, 9, तो अब एक बाकी था 10वां, तो उसको हम बताने जा रहे हैं। बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 10वां प्रश्न यही पूछा गया है कि चक्र में जो चक्र में तिली है, वो तिली का क्या अर्थ है, अर्थ क्या है, चक्र की तिली का अर्थ क्या है, समझना। इसे झंडा है, ठीक है ना, हम लोग का ये झंडा है, समझना। जब झंडा है तो इसमें तिलियाँ है, तो इसमें 24 गो तिली है, कितना है, 24 गो, ठीक है। तो 24 गो तिली है, तो तिली का क्या अर्थ है, तो इसका प्रश्न पूछा है। तो इसका अर्थ होता है कि एक दिन में 24 घंटे, सॉरी, ठीक है ना। इसका 24 का यानी जो चक्र है 24 घंटा चलता रहता है, यानी गतिशीलता 24 घंटा हम लोग को, समझे ना, निरंतर चलना रहना है, हम लोग को चलते रहना है, जीवन में भी, संघर्ष में भी, देश के लिए भी ये चक्र हमेशा चलता रहता है, उसी तरह हम लोग को भी चलता रहना है, ठीक है। तो ये सारा 10 प्रश्न थे जो हर एक बार एसएससी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दिया है, और सभी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी दिया है, बट ये एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के छात्रों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये उत्तर। तो आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर जो अंतिम तक अभी तक जो टिके हैं बच्चे मेरे दोस्त, तो आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।